हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये जो वीडियो है ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जिसमें हम टोटल कवर अप करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर एसिड्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, कैसे इनको पहचानते हैं। जैसे कि बहुत ही मोस्ट कॉमनली नोन एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हिंदी में सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, जिसका नाम है मोस्ट कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन है H2SO4, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये बहुत ही कॉमनली नोन एसिड है और डेली लाइफ में अगर एग्जांपल देखना चाहो तो एवरीवन नो अबाउट लेमन। नींबू सबको पता होगा, नींबू में कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड। और उससे भी कॉमन कौन क्या होता है, दूध से क्या बनता है, दही कैसे बनता है, लैक्टोबैसिलस बताया क्या होता है, लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया जिसकी वजह से वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड जो दूध होता है, दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है लैक्टोबैसिलस से रिएक्ट करके क्या करता है, कर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो मिल्क में हमको क्या मिलता है, मिल्क और कर्ड में कौन सा एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड। तो ये रहा। अब ये बात हो जाएगी एसिड्स। इसके बाद हम इस चैप्टर में जो सेकंड चीज है वो पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड। रिएक्शंस ऑफ एसिड, दैट व्हाट हैपेंस, क्या होगा कि अगर कोई किसी मेटल के साथ रिएक्ट करे। अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोहे पे डालेंगे, रिएक्शन ऑफ H2SO4 विथ Fe आयरन, तो क्या रिएक्शन होगा, इनफैक्ट रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा तो उसका नेचर क्या होगा, कैसे हम पता करेंगे कि एक्चुअली रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके बाद अगर बेस के साथ रिएक्शन कराए हम, सॉरी नॉट विथ बेस, टॉकिंग अबाउट एसिड, तो अगर हम मेटल के साथ कराए उसके बाद नॉन मेटल्स के साथ हम उसका रिएक्शन कराए तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अब बेसिस की, कि हम बेसिस में क्या पढ़ेंगे। तो सेम चीज उसमें भी यही चीजें होंगी कि व्हाट आर बेसिस, बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। बेसिस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल अभी कल बताया था कॉस्टिक सोडा का, कॉस्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा, जिसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH is a simplest, or we can say we all use this base in our day to day life। हम अपने डे टू डे लाइफ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। अरे मतलब कपड़ा तो सब लोग धोते होंगे, अब कपड़े धुलने में वी यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम रिएक्शन ऑफ बेसिस, रिएक्शन ऑफ बेसिस की व्हाट हैपन व्हेन वी रिएक्ट अ बेस विथ अ मेटल। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को आयरन पे पोर करें तो क्या आयरन डिग्रेडेड होगा, उस पे कोई रिएक्शन होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये चीजें हम पढ़ेंगे। अगर नॉन मेटेलिक सब्सटेंस के साथ
नॉन मेटेलिक सब्सटेंस कैन से, अगर हम कोई नॉन मेटल लेते हैं या जैसे मान लो वुड लेते हैं, लकड़ी पे अगर हम कोई बेस डालते हैं, जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम पोर करें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो वुड के ब्लॉक पे या वो लकड़ी के टुकड़े पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीजें हम सीखेंगे। उसके बाद एक टर्म आता है इंडिकेटर्स का, उसके बाद एक टर्म आता है इंडिकेटर्स का। लेकिन इंडिकेटर से पहले हमको पहले ये टॉपिक डिस्कस करना है, सॉल्ट्स क्या होता है, व्हाट आर सॉल्ट्स। उसके पहले हम पढ़ेंगे क्या, व्हाट आर सॉल्ट्स, सॉल्ट्स क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लास्ट चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज में मैंने एकदम एंड में एक प्रोसेस बताया था, तो क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वी विल बी स्टडीइंग हियर सॉल्ट्स में। व्हेन एन एसिड और बेस, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, दे फॉर्म सॉल्ट एंड water. The production of salt and water due to the reaction between acids and base is called neutralization process. वो प्रोसेस जिसमें कोई भी एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है कि यार कब से हम एसिड और बेस की बात कर रहे हैं, तो हमको कोई भी लिक्विड या कोई भी सब्सटेंस कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए दिमाग में कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है। उसके लिए आता है इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होता है, तो इंडिकेटर्स आर दोज which represents or which shows us that the given salt or the given, sorry, not about salt, the given liquid is a acidic in nature or basic in nature. What tells us the indicator? Most commonly known indicators are litmus paper. Litmus paper is most commonly known indicators. Then what we have in natural indicator? Natural indicator, anybody? No? We all have heard about turmeric. Turmeric, you all know? Turmeric is called हल्दी in Hindi. टर्मरिक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हल्दी। हल्दी इज अ नेचुरल इंडिकेटर। If you don't believe me, then take a small pinch of turmeric and pour some caustic soda on it, or you can say washing soda on it. You will say that the color of turmeric turns red. It will turn its color. Or if you by mistake drop your lunch on your pant or shirt, then while washing you will observe that the color of that stain on your shirt will be changing its color, which represents that turmeric is a indicator. जिससे हमको ये पता चलता है कि टर्मरिक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। एक और है नेचुरल इंडिकेटर जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस। लाइकेंस इज अ माइक्रो बैक्टीरिया विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग लिटमस पेपर। लिटमस पेपर लाइकेंस से बनाया जाता है। ये भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो बेसिकली इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। इंडिकेटर भी कितने टाइप होते हैं, दो। एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन दिस चैप्टर इन डिटेल। आफ्टर you can say an example of synthetic indicator is phenolphthalein blue. Phenolphthalein blue is a synthetic indicator, we can say. So this is all about this chapter, and later we will be discussing many more things in this chapter, and I hope you all be ready for studying this chapter. So
Do not forget to subscribe and hit that bell icon so that you can get the notification when the videos come. Thank you.